हेलो फ्रेंड्स, वाइट यान ईयर कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको मैं लेडीज़ पैंट की कटिंग बताती हूँ, जिसका हिप साइज़ है 38 इंच। तो उसके हिसाब से मैं आपको पैंट कट करना बताऊँगी। एक एक करके पैंट में आपको सभी साइज़ की कटिंग करनी बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो फैब्रिक है, ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को सीधा कर लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपने इस कपड़े को सीधा कर लिया है। और जो हमारा ये ऊपर की साइड है, ये हम इसका उल्टा हिस्सा है और अंदर है ये हमारा सीधा हिस्सा है, क्योंकि हम हमेशा जो मार्किंग करते हैं, जो निशान लगाते हैं, वो हम उल्टे हिस्से के ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम, अगर हमारा कपड़ा ऊपर से बराबर नहीं है तो उसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। ऊपर से हमें इस कपड़े को एक समान कर लेना है, ठीक है। और अब देखिए, अगर हमारे इस कपड़े में अगर ये वाली किनारी होती है तो हमें इस किनारी को कट करके बाहर निकाल देना है, क्योंकि अगर हम इसके ऐसे ही कटिंग करेंगे तो हमारी जो पैंट है वो बीच में से खिसकने लग जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं इस किनारी को पहले निकाल देती हूँ। और अगर हमारे कपड़े में सिलवटें वगैरह हैं तो उसमें हम आयरन करके उसको एक बराबर कर सकते हैं। उस पर आयरन हम अच्छे से करके और कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। तो मैं इस किनारे को एक बार बाहर निकाल देती हूँ। तो ये मैंने इस किनारे को कट करके बाहर निकाल दिया है। और ये जो खुला वाला हिस्सा है, ये मैंने अपनी साइड रखा है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, हम ऊपर से 2-2 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे। 2 इंच के ऊपर इधर और 2 इंच हम यहाँ आगे की तरफ। अब हम इन निशानों को स्केल के द्वारा सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये मैंने 2 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट का निशान लगा दिया है ऊपर। और अब हमें किनारी के ऊपर से हाफ इंच के ऊपर हम ये एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हम अपनी लूजिंग के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हम अगर ये हाफ इंच के ऊपर ये वाला निशान अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी जो पैंट है वो टाइट हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये हाफ इंच के ऊपर निशान लगाना है। और अब मैं इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, 38 इंच के ऊपर, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो हम 38 इंच तैयार रखेंगे। तो हमें यहाँ 38 इंच पे निशान लगाना है। और एक निशान मैं यहाँ इस कोने पर लगाऊंगी। ये मैंने निशान लगा के अपनी इस लाइन को सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब बाद में जो हम अपनी बॉटम फोल्डिंग करते हैं इसकी, तो उसके लिए हम 2 इंच या 2.5 इंच जितना चाहे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो बॉटम फोल्डिंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोल्ड करनी है। और यहाँ से भी मैं 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी। और अब इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। अब देखिए, मैंने इस लाइन को सीधा कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा हिप साइज़ होता है, हमारा हिप साइज़ है इस पैंट का 38 इंच, ठीक है। 38 इंच का हम 4 हिस्सा करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच और इसमें 2 इंच हम लूजिंग की लेंगे, तो 9.5 और 2 इंच और इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच, ठीक है। तो ये मैंने 11.5 इंच पे एक निशान इस तरह से लगा दिया है। और अब एक निशान मैं यहाँ से यहाँ लगाऊंगी 11.5 इंच पे। हमें यहाँ पर ये इस तरह से एक बॉक्स बना देना है इस तरह से। और ये वाला निशान भी मैं 11.5 इंच पर ही इस तरह से। अब हम निशानों को स्केल के द्वारा आपस में मिला देंगे। इस तरह से। और अब हम यहाँ 2 इंच आसन के लेंगे, क्रोच एरिया के लिए अपना। यहाँ बीच में हम 1 इंच के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे, ठीक है।
यहाँ तक होने के बाद अब देखिए ये हमारा 11.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो ये हमारा आएगा 5.25 इंच, ठीक है। तो 5.25 इंच के ऊपर हमने ये वाला निशान लगा दिया है। अब 5.25 इंच पर ही हम नीचे जो हमारी बॉटम फोल्डिंग करेंगे हम वहाँ पर हम निशान लगाएंगे बीच में इस तरह से, और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी इसकी मोहरी है वो हम रखेंगे 7 इंच, ठीक है। तो ये जो हमने बीच में निशान लगाया है यहाँ से हम 3.5 इंच हम इस साइड लगाएंगे और 3.5 इंच ही हम इस साइड निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब ये देखिए हम इस तरह से लक्ष्य पर लेंगे और यहाँ इस निशान से लेकर यहाँ तक हम इनको इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से। अब मैं इस लक्ष्य पर को पलटते हुए यहाँ से यहाँ पर इनको मिलाऊंगी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा इस तरह से तिरछा रखूँगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर से ये हमारे फर्स्ट पार्ट जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो हमारा बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है हम उसको सीधा कर लेंगे। हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था हमने उसको सीधा कर लिया है और जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको मैंने इसके ऊपर रखा है और ऊपर से हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाने के बाद ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ताकि जो हमारा पिछला पार्ट होता है वो हमारा नीचे की तरफ ना खिसके, इसलिए हम उसमें ज़्यादा लूजिंग देते हैं। और ये हम यहाँ जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे, बस हमें उसमें और कुछ चेंजिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ उसमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है बस, ठीक है। और यहाँ बॉटम फोल्डिंग पर भी मैं 2 इंच की लूजिंग दे देती हूँ इस तरह से। और अब हम स्केल के द्वारा इनको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब इन निशानों को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमने निशानों का आपस में मिला दिया है और जो हमारा ये बैक पार्ट के ऊपर हमने ये वाला निशान लगाया था, अब हम इनको यहाँ जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से और यहाँ जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ इस किनारे के ऊपर हम इस तरह से इनको मिला देंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने इस कोने के ऊपर इसको मिला दिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से हमें इस साइड पैंट में हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। अब मैं इसकी एक बार कटिंग कर देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट, ठीक है। तो हमने इन दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम इस पैंट में इनर लगाएंगे, तो चलिए हम इनर की कटिंग करते हैं। तो देखिए मैं इनर को सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस इनर को
इसी तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है नीचे, और उसके ऊपर हमने जो अपना पार्ट्स कट किया था पैंट का वो पार्ट इसके ऊपर रख के हम, और ये जो हमारा है ये फ्रंट पार्ट है, इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे इसके ऊपर रख के इसको। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर चुकी है। अब ये हमारा जो बैक पार्ट है सेकंड पार्ट, उसकी भी कटिंग हम ऐसे ही इनर के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही। चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमने जो हमारी इनर वाली पैंट थी उसकी कटिंग बताई है, और 38 साइज़ की जो हमारी हिप होती है उसका साइज़ 38 इंच था। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।